नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस पंचांग लर्निंग सीरीज़ में। और आज हम देखने वाले हैं वार। ये हमारे पंचांग का दूसरा अंग है जिसको आज हम देखेंगे एकदम विस्तार से। तो चलिए इसके डिटेल्स देखने के लिए हम आएंगे हमारे क्वेश्चंस पे, जिसमें कि हमने लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ वार। दोस्तों, आपने जो अंदाज़ा लगाया होगा वो एकदम सही है। यानी कि जो हम कैलेंडर में देखते हैं कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार या फिर बृहस्पतिवार और शुक्रवार, और सबसे लास्ट में आता है शनिवार। तो यही सब है हमारे वार। अब ये जो वार है इससे तो हम ऑलरेडी फैमिलियर है, तो इसके पीछे जो लॉजिक होता है वो आज हम देख लेंगे। यानी कि ऐसी चीज़ सीखेगी जो कि हमें अब तक के पता नहीं थी या फिर बहुत ही कम लोगों को पता है। तो चलिए इसके लिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने लिखा है कि जो वार का जो नाम है, इस नाम के पीछे क्या लॉजिक है। तो देखिए, अगर हम वार के नाम से सिर्फ वार ये शब्द अगर रिमूव करें तो देखिए वो क्या बन जाता है। तो एग्जांपल लेंगे, सबसे पहला है रविवार। तो रविवार में से वार निकाल देंगे तो बच गया रवि। वैसे ही सोमवार में से अगर वार निकालेंगे तो बच गया सोम। वैसे ही मंगलवार के पीछे से निकाल दिया वार तो वो हो जाएगा मंगल। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा बुध, उसके बाद गुरु, उसके बाद शुक्र और सबसे लास्ट में शनि। तो अगर आप देखेंगे इस सीक्वेंस से तो हर एक वार का जो नाम है वो शुरू हो रहा है किसी ना किसी प्लैनेट से। जैसे कि देखिए रविवार, रवि का मीनिंग है सूर्यदेव। वैसे ही सोम का मीनिंग है चंद्र। और मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये तो सभी वैसे के वैसे प्लैनेट के नाम है। यानी कि हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये जो वार के नाम है वो लिए गए हैं प्लैनेट के नाम से। तो हर एक वार हर एक प्लैनेट को रिसेंबल कर रहा है। यानी कि हर एक वार का कनेक्शन किसी ना किसी एक प्लैनेट से है और वो क्लियरली दिख रहा है उसके नाम से ही। अब देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा डीप लॉजिक इस्तेमाल किया गया है। यानी कि प्लैनेट्स के नाम पे वार के नाम रखे गए हैं, और कितना स्मार्टली राहु और केतु, ये जो दो प्लैनेट थे, इनको रिमूव किया गया है वार के नाम से। और अगर सेम चीज़ को अगर न्यूमरोलॉजी के एंगल से देखें तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि वार जो है वो साथ ही क्यों होते हैं। तो जितना ज़्यादा डीप आप सोचते जाएंगे इस लॉजिक के बारे में तो आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत सी चीज़ें कंसिडर की गई है और उसी के बाद कोई एक विशेष आउटपुट निकाला गया है हमारे पूर्वजों द्वारा। तो कितनी डीप, कितनी गहन सोच होगी हमारे पूर्वजों की, ये आप समझ सकते हैं। और इसीलिए दोस्तों, ये जो साइंस है जो भी वेदों से निकल के आए हैं वो सभी के सभी हेवीली इफ़ेक्टिव है और वो हमेशा के लिए रहेंगे। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ टू चेक वार। अब इसका सिंपल आंसर आप ये भी सोच सकते हैं कि कैलेंडर में देख लेंगे और पता चल जाएगा कि आज कौन सा वार है। तो हाँ, ये आंसर भी सही है कि कैलेंडर में दिख जाएगा कि आज कौन सा वार चल रहा है। लेकिन दोस्तों, वो कब स्टार्ट हो रहा है और कब एंड हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि इंग्लिश पद्धति अनुसार क्या होता है कि रात के 12 बज गए यानी कि नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ, ऐसा समझा जाता है। लेकिन ये टाइम पीरियड को देखने का कंप्लीट पैरामीटर नहीं है। अब ये अगर पैरामीटर नहीं है तो एग्जैक्टली कौन सा पैरामीटर है। इसका भी आंसर बहुत ही सिंपल है कि हमारा जो भी दिवस स्टार्ट हो रहा है वो हम रात 12 बजे से नहीं समझते हैं, वो समझते हैं उस पर्टिकुलर दिन के सूर्योदय से, और वो चलेगा नेक्स्ट डे के सूर्योदय तक के। यानी कि अगर हम एग्जांपल इसका लेंगे तो सपोज़ कीजिए आज 1 तारीख है, और सपोज़ कीजिए कि अभी दोपहर चल रही है 1 तारीख की। 1 तारीख कब से लगी ये हम क्या समझते हैं, एज़ पर इंग्लिश पद्धति हम ये मानते हैं कि कल रात के 12 बजने के बाद से 1 तारीख स्टार्ट हुई है। लेकिन दोस्तों, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। अगर आज की 1 तारीख है वो चालू हो गई है आज के दिन के सूर्योदय से। यानी कि आज का जो दिवस है वो स्टार्ट हुआ है एक्चुअल आज के दिन के सूर्योदय से, और वो चलेगा कल के दिन के सूर्योदय तक के। अब इसमें फर्दर कैलकुलेशन भी इंक्लूड होते हैं जो कि तिथि अनुसार देखा जाता है, और तिथि कब स्टार्ट हुई थी उससे भी देखा जाता है। लेकिन अभी हम तिथि की बात नहीं कर रहे हैं, अभी जस्ट हम वार की बात कर रहे हैं, राइट। मतलब कि आज का दिवस। इन शॉर्ट हम ऐसा समझ सकते हैं कि आज का दिवस स्टार्ट हो रहा है आज के दिन के सूर्योदय से। और दोस्तों, हमारे पंचांग से हम
किसी भी जगह का सूर्योदय कब होगा ये भी निकाल सकते हैं। अब इसके भी अलग अलग कैलकुलेशन रहते हैं, जिसमें हम उस जगह की पर्टिकुलर पोजीशन देखते हैं और उसमें मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं जो पंचांग में दिया रहता है। और ये डेटा सिर्फ ऑफलाइन पंचांग में ही रहता है, ये ऑनलाइन पंचांग में नहीं रहता है कि कैलकुलेशन कैसे करना है। बाकी रेडीमेड जो कैलकुलेशन है, यानी कि कौन से जगह पे सूर्योदय कब होगा, कौन से टाइम पे होगा, ये ऑनलाइन पंचांग में भी मिल जाता है। जस्ट आपको लोकेशन इंसर्ट करनी होती है और जैसे आप लोकेशन डालते हो ऑनलाइन पंचांग में, वैसे आपको उस पर्टिकुलर जगह का सूर्योदय और सूर्यास्त ये पता चल जाता है। तो चलिए अभी हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसका आंसर सिंपली हम ये दे सकते हैं कि देखिए, वार जो है उसके नाम बने हैं प्लैनेट से, और हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे लिए सभी प्लैनेट कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी से प्रूव हो जाता है कि हमारे लिए वार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनका नाम डायरेक्टली डिराइव्ड किया गया है प्लैनेट के नेम से। और हर एक वार में उससे रिलेटेड जो भी प्लैनेट है उसकी क्वालिटीज़ आती ही है। इसीलिए आपने सुना होगा कि रविवार के दिन ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, सोमवार के दिन कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मंगलवार के दिन कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए। यानी कि हर एक वार के नियम आपने सुने होंगे। अब सोचिए ये नियम कैसे बने होंगे, क्योंकि हर एक चीज़ जो हम हमारे शास्त्रों से सीखते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न होता है। जैसे कि देखिए, हर एक चीज़ जो है हमारे डे टू डे लाइफ में वो हमें शास्त्र ही बताते हैं। जैसे कि कब नाखून काटना चाहिए, कब बाल काट सकते हैं, कब कौन सी चीज़ कर सकते हैं। और आप देखेंगे मैक्सिमम कि इन सब चीज़ के लिए तिथि या फिर नक्षत्र के जगह पे वार ही दिया होगा। यानी कि ऐसा लिखा होगा कि रविवार को ये चीज़ करनी चाहिए और ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, और सोमवार को ये चीज़ करनी चाहिए और ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। यानी कि जो भी एक कैटेगरी होगी डे वाइज, सो उसमें वार का ही मेंशन रहेगा। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे कोई स्पेसिफिक अगर उपवास है तो वो वार देख के ही किया जाता है। यानी कि देखिए मैक्सिमम चीज़ों में वार का जिक्र रहता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कुंडली में, तो भी आपका लकी वार कौन सा है, अनलकी वार कौन सा है, कौन से वार को आपने क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें लिखी रहती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कैलकुलेशन पर्पस के लिए, तो वार हमारे लिए एक ऐसा यूनिट बन जाता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एक पर्टिकुलर डे को सेपरेट करने के लिए दूसरे डे से। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है ये सेंटेंस तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट इतना समझ लीजिए कि वार हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके स्टडी के लिए हम एक स्पेसिफिक टाइम भी देंगे। लेकिन अभी के लिए हमें जस्ट जो इंट्रोडक्शन देखना है वार का, वो हमने देख लिया है, जो कि सफिशिएंट है। तो चलिए अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमें हमारे पंचांग के 5 जो अंग हैं उनके लिए देखना ही होता है। और वो क्वेश्चन ये है कि ये वार जो है ये किस पे डिपेंड रहेगा। तो अगर हम देखें एकदम बेसिक से, सो दोस्तों पर्टिकुलर लोकेशन पे किस प्लैनेट का कौन से टाइम पे इम्पैक्ट अच्छा होता है उसके अनुसार उस लोकेशन पे वार बन जाता है। अब हमारे लिए ये अगर चेक करना है तो हमारे पास पंचांग में दिया हुआ है कि कौन सा वार कब है। इसके सिवा हमारे पास कैलेंडर भी है जो हमें बताता है कि आज कौन सा वार है, कल कौन सा वार होने वाला है। और वैसे भी वार के नाम तो हमें याद होते ही है, पर दोस्तों पर्टिकुलर लोकेशन वाइज वार भी चेंज हो सकता है, जैसे कि बाकी सभी फैक्टर चेंज होते हैं। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए एकदम नॉर्दर्न साइड में इंडिया के अगर रविवार स्टार्ट हुआ है 6:30 बजे, तो उसी टाइम पे साउथ इंडिया में भी रविवार स्टार्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है। वो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि लोकेशन जो है जियोग्राफिक लोकेशन उसमें बहुत बड़ा डिस्टेंस है। यानी कि दो लोकेशन दूर है अपने आप से, राइट। सो दोनों ही जगह पे अगर इंडिया में ही बात कर रहे हैं हम, तो दोनों जगह पे वार सेम ही रहेगा, लेकिन टाइम जो है वार के स्टार्ट होने का और एंड होने का वो अलग अलग रह सकता है। क्योंकि ये सभी एस्ट्रोलॉजिकल जो फिनोमिनन होते हैं ये जियोग्राफिक लोकेशन सेंसिटिव होते हैं। अभी एक ही स्टेट में तो नहीं चेंज होंगे, राइट, लेकिन अगर लोकेशन दूर दूर है तो ये चेंज होते हैं। और वैसे भी अगर आप देखें,
सो जियोग्राफिक लोकेशन वाइज भी हमारे इंडिया में सूर्योदय एक जगह पे जल्दी होता है और दूसरी जगह पे लेट होता है। अब इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि जो प्लानिटरी बिहेवियर है हमारे अर्थ के लिए वो लोकेशन सेंसिटिव है। अब सूर्योदय अगर एक जगह पे जल्दी हो रहा है और दूसरी जगह पे लेट हो रहा है तो दोस्तों उसी से समझ में आ रहा है कि दिन की शुरुआत जो है दोनों भी लोकेशन के लिए वो अलग अलग टाइम पे हो रही है। अब पंचांग जो है ये चीज़ डिटेल में समझाता है। पंचांग जिस भी जगह का होता है उस जगह का प्रॉपर जियोग्राफिक लोकेशन उसमें दिया रहता है और कौन से जगह पे सूर्योदय कौन से तारीख को कितने बजे होगा ये इसके कैलकुलेशन जो होते हैं वो भी पंचांग में दिए रहते हैं। और कहीं भी आपको ये कैलकुलेशन नहीं मिलेंगे। इवन हमारा जो इंडिया का जोन है टाइम जोन वो भी एक ही कंसिडर किया जाता है जो कि है GMT+5:30। लेकिन ये टाइम जोन जो है वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है ही नहीं, क्योंकि टाइम जोन जो है वो जोन के अनुसार भी वेरी करना चाहिए। और आप देखोगे भी अलग अलग कंट्रीज़ में जो कि बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है उन लोगों के पास अगर उनकी कंट्री बहुत बड़ी है तो उनके भी अलग अलग टाइम जोन चलते हैं। जैसे कि आप सिंपल एग्जांपल ले लीजिए फ्रांस का। तो फ्रांस में जो है ओवरऑल फ्रांस में 10 से ज़्यादा टाइम जोन्स है। अब ये जो डिफरेंट टाइम जोन की कॉन्सेप्ट है ये तो हमारे इंडिया में अभी तक के एक्सेप्ट नहीं हुई है, लेकिन पंचांग में ये ऑलरेडी एक्सेप्टेड है हज़ारों सालों से। सो इससे आप चेक कर सकते हैं कि पंचांग कितनी डेवलप्ड पद्धति है जो कि मॉडर्न साइंस हमारा अभी तक के नहीं कर पाया है। इसीलिए हम पंचांग का जो नॉलेज होता है उसको ज़्यादा वेटेज देते हैं। और वैसे भी अगर आप देखते हैं दोस्तों लॉजिकली, तो अगर हम मान रहे हैं कि दिन की शुरुआत मतलब आज के दिन की शुरुआत अगर कल रात 12 बजे के बाद हो रही है तो ऐसा कुछ खास हो ही नहीं रहा है कल 12 बजे के बाद, जिससे कि हम ये मान लें कि आज का दिन शुरू हुआ है कल रात 12 बजे के बाद से। लेकिन वही अगर आप देखते हैं कि अगर हम माने कि आज का दिन जो है वो सूर्योदय से स्टार्ट हुआ है तो इसमें बहुत ही स्पेशल चीज़ हुई है। आपको एग्जैक्टली दिख रहा है आँख से कि कुछ बड़ा हुआ है। अंधेरा जो है वो ख़त्म हुआ है, सूर्योदय हुआ है। उसने हमें एक एनर्जेटिक मोमेंटम दिया है। ओके। और जो कि सूर्य ही दे सकता है, क्योंकि सूर्य क्या करता है हमारा पालन पोषण करता है। और अगर सूर्य ना हो तो हमारे सोलर सिस्टम में लाइफ रह ही नहीं सकती है। हम आज जिंदा है इसका आधार सिर्फ सूर्य ही है। तो जब भी सूर्योदय हो उस टाइम पे आप देखिए कि सूर्य हमें बहुत ही बड़ी प्रसन्नता देता है, एक एनर्जी देता है। और जैसे जैसे हमारा दिन स्टार्ट होने लगता है वो हमें काम करने की प्रेरणा देता है, उजाला देता है, एनर्जी देता है। और जब शाम हो जाए उस टाइम पे वो क्या करता है हमें शांति देता है। वो खुद का अस्त करके हमें आराम करने की भी प्रेरणा देता है। अब दोस्तों सूर्य का अगर हम वर्णन करना स्टार्ट कर दें तो उसके लिए तो दिन भी कम पड़ जाएगा। पर जस्ट कभी आप एक बार इमेजिन करके देखें कि जस्ट एक दिन के लिए सूर्योदय नहीं हुआ तो क्या होता है। ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा जब बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है और सूर्योदय हमें नहीं दिखता है। उस टाइम पे वातावरण में एक विचित्र किस्म की ग्लानि पैदा होती है जो कि किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। फिर भी उस केस में भी हम सूर्य की जो रिफ्रैक्टेड रेज होती है उसका सहारा लेके ही जीते हैं। तो हमारे लिए सूर्य की छोटी मोटी किरण जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और ये सभी बातें जो है ये हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में ऑलरेडी फिट रहती है। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमारा वार है वो भी लोकेशन सेंसिटिव रहता है। सो दोस्तों इसी के साथ अभी यहाँ पे वीडियो करते हैं ख़त्म। आई होप आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।